और वे उस चीज के पीछे पड़ गए जिसे शैतान सुलेमान की सल्तनत पर लगाकर पढ़ते थे। हालांकि सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, बल्कि ये शैतान थे जिन्होंने कुफ्र किया। वे लोगों को जादू सिखाते थे और वे उस चीज में पड़ गए जो बाबिल में 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारी गई, जबकि उनका हाल यह था कि जब भी किसी को अपना यह फन सिखाते तो उससे कह देते कि हम तो आजमाइश के लिए हैं, बस तुम मुनकिर न बनो। मगर वे उनसे वह चीज सीखते जिससे मर्द और उसकी औरत के दरमियान जुदाई डाल दे। हालांकि वे अल्लाह के इज़्न, आज्ञा के बगैर इससे किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, और वे ऐसी चीज सीखते जो उन्हें नुकसान पहुंचाए और नफा न दे। और वे जानते थे कि जो कोई इस चीज का खरीदार हो, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। कैसी बुरी चीज है जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला। काश वे इसे समझते, और अगर वे मोमिन बनते और तकवा इख्तियार करते तो अल्लाह का बदला उनके लिए बेहतर था। काश वे इसे समझते। अब हम इसको तफसीर में समझते हैं। आसमानी किताब के धारक किसी गिरोह का बिगाड़ हमेशा सिर्फ एक होता है, आखिरत की नजात जो कि पूरी तरह नेक आमाल पर निर्भर है, उसका राज बेअमली में तलाश कर लेना। अल्लाह का कलाम हकीकत में अमल की पुकार है, मगर जब शौम पर ज़वाल आता है तो उसके लोग मुक़द्दस कलाम को लिख लेने या ज़बान से बोल देने को हर किस्म की बरकतों का रहस्यमयी नुस्खा समझ लेते हैं। यही वह मनोवैज्ञानिक धरातल है जिसके ऊपर जादू, तंत्र मंत्र और अमलियात वजूद में आते हैं। फिर तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों से जन्नत हासिल करने वाले दुनिया को भी छूमंतर के जरिए हासिल करने की कोशिश में लग जाते हैं। बुजुर्गों से अतीदत, श्रद्धा को नजात का जरिया समझने वाले रूहों से ताल्लुक कायम करके अपने दुनियावी मसाइल हल करने लगते हैं। विर्द और वज़ाइफ तब जब आदि के तिलिस्माती असरात पर यकीन करने वाले सियासी चमत्कार दिखाकर मिल्लत की तामीर और दीन के अहया, पुनरुत्थान का मंसूबा बनाते हैं। यहूद अपने ज़वाल, पतन के बाद जब बेअमली और तवहुम परस्ती, अंधविश्वास की इस कैफियत में मुब्तला हुए तो उनके दरमियान ऐसे लोग पैदा हुए जो सहर और कहानत, जादू और तंत्र मंत्र की दुकान लगाकर बैठ गए। इन जालिमों ने अपने कारोबार को चमकाने के लिए अपने इस फन को सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर दिया। उन्होंने कहना शुरू किया कि सुलेमान को जिन्नों और हवाओं पर जो असाधारण वर्चस्व प्राप्त था वह सब इल्मे सहर की बुनियाद पर था, और यह सुलेमानी इल्म कुछ जिन्नों के जरिए हमें हासिल हो गया है। इस तरह सुलेमान की तरफ मंसूब होकर अमलियात का फन यहूद के अंदर बड़े पैमाने पर फैल गया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम समलैंगिकता की बुराई में मुब्तला थी, इसलिए उनके यहाँ खूबसूरत लड़कों के रूप में फरिश्ते आए। इसी तरह यहूद की आजमाइश के लिए बाबिल में 2 फरिश्ते भेजे गए जो दुर्वेशों के भेष में अमलियात सिखाते थे। ताहम वे कहते रहते थे कि यह तुम्हारा इम्तहान है, मगर इस तंबीह के बावजूद वे इस फन पर टूट पड़े, यहाँ तक कि उन्होंने इसे नाजायज उद्देश्यों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।